गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ग्रामर शुरू करने जा रहा हूँ और ग्रामर में सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ कन्फ्यूज जो वर्ब्स हैं, वो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें तो किसी में डी लग गया, ईडी लग गया, वो स्टूडेंट्स बना लेते हैं। लेकिन कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका हमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता। तो आपके सामने मैंने वर्ब लिखी हैं, मैं जितनी भी वर्ब्स हैं 50 के आसपास वो सारी करवाऊँगा, ताकि आपको सेंटेंस में जो आप टेंस बदलेंगे, जो वर्ब बदलेंगे, उसमें आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज। वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज, वो वर्ब्स जो हमें कंफ्यूज करती हैं। देखो, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं। फोर्थ कौन सी होती है? आईएनजी वाली, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंट बोलते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज हो सकती है और जिरेंट के रूप में भी। आईएनजी वाली वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। कन्फ्यूजन किस में होता है? देखो, बेस फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल और जिरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वो फोर्थ हमने छोड़ दी। तो पहली कहीं कहीं पहली कौन सी होती है? प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म नहीं होती पहली, प्रेजेंट फॉर्म होती है फिफ्थ। क्योंकि हम ऐसे ये शुरू इधर वाली में लगा नहीं सकते, ये तो बेस फॉर्म होती है जो ग्रामर में है, तो लिटरेचर में है, जो इंग्लिश में है। और आगे जो है ये प्रेजेंट टेंस जो फिफ्थ, इसमें ऐसे इस लगेगा। और सेकंड तो पास्ट टेंस होता ही है, और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट टेंस होती है फिफ्थ। ठीक है, हमें मेन फोकस करना है इन तीनों पे ही। ऐसे एस लगाना है, वो मैं टेंस में करवा दूँ, किसके साथ ऐसे एस लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। देखो, स्विंग है, स्विंग में क्या होता है? झूलना, झूलना, लटकना। ठीक है, इसका है स्वंग और स्वंग, लास्ट में एस लग गया, स्वंग्स। ये प्रेजेंट टेंस है, ये बेस फॉर्म है सारी। रिंग, WRING, रिंग में नहीं होता है मरोड़ना, है ना, मरोड़ना या विकृत कर देना, विकृत, आकृति बिगाड़ देना। भाई, विकृत कर देना, आकृति बिगाड़ देना, ऐसे करके किसी चीज को मरोड़ देते हैं ना, ऐसे मरोड़ी लगा देते हैं, वो रिंग होता है। रिंग, रंग और रंग, रिंग्स लग गया। थर्ड देखो, स्टिंग। स्टिंग क्या होता है? स्टिंग मैंने डसना, है ना, तो स्टंग और स्टंग। अगला क्या है? फाइंड। फाइंड मीनिंग ढूंढना। ठीक है, फाउंड और फाउंड, ये सबको पता है। फाइंड मीनिंग खोजना, ढूंढना होता है। अब आगे देखो, फाउंड ही है ये, यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस है, यहीं पे आ गई। देखो, ये फाउंड हो गया। फाउंड मीनिंग होता है स्थापित करना, स्थापित करना होता है फाउंड। एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, तो फाउंडेड और फाउंडेड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। फाइंड मीनिंग ढूंढना होता है, ये दसना, ढूंढना होता है। सीख करना, सीख, ढूंढना, सर्च करना। ठीक है, सॉरी, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड होता है, लास्ट में फाउंड्स लगेगा और इसमें फाइंड्स लगेगा। फाउंड कैसे लगेगा? फाउंड स्थापित करना, कोई कंपनी स्थापित करना, है ना, कुछ भी लगा लो आप। फॉल, देखो फॉल, FALL। फॉल में नहीं होता है गिरना। फॉल सेकंड फॉर्म होगी फैल और फॉलन। फॉल, फैल, फॉलन, फॉल्स लगेगा। अगला है फैल। फैल में नहीं होता है मार गिराना, मार गिराना या काट गिराना। किसी पेड़ को गिराते हैं काट के, है ना, मार गिराना, काट गिराना, काट कर गिराना, काट गिराना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? पास्ट टेंस फेल्ड और पास्ट पार्टिसिपल फेल्ड, और एस लगेगा फैल के, फैल। ठीक है, और आगे है डिफॉल। डिफॉल में नहीं होता है आ गिरना, आ गिरना होता है, आ पड़ना, कोई आपदा पड़ना, है ना। विफैल और विफालन, इसके पहले तो BE लगा हुआ है, ये फॉल वाली है, FALL वाली। तो फॉल, फैल, फालन होता है, इसके पहले B लगा हुआ है, आ गिरना, आ पड़ना। फॉल गिरना होता है, ठीक है, और फैल गिराना, काट गिराना। ठीक है,
ये वर्ब है। फ्लाई, फ्लू, फ्लान, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लान। फ्लाई मैंने उड़ना या उड़ाना, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लान। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। ब्लोन मैंने उड़ाना, और ब्लो मैंने उड़ाना होता है, किसी चीज़ को ब्लो कर देते हैं ना, या ब्लो मैंने बजाना, ब्लो द हॉर्न, ठीक है, जोर से बजाना। तो ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। फ्लो, फ्लो, फ्लो मैंने बहना, फ्लो में बोलो लगातार बहना, फ्लो। तो फ्लोड, फ्लोड होगा। फ्लो, फ्लू, फ्लोन मत कर देना, फ्लाई, फ्लू, फ्लान, फ्लान होता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ईडी लगेगा, ठीक है। ये रेगुलर फॉर्म बनेगी फ्लो की। इसके बाद स्ट्राइक है। स्ट्राइक मैंने अटैक करना होता है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक है। और स्ट्राइक के बाद ऑफ लगा दें, किसी को मिटा देना, हटा देना, तो स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ, ठीक है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता है। और एक स्टिक, स्टिक में चिपकना या चिपकाना, स्टिक। तो स्टिक, स्टक, स्टक, ठीक है। स्ट्रक, ये स्ट्रक है, ये स्टक है। स्टिक, स्टक, स्टक। अगला देखो, सी, सा, सीन, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पास्ट टेंस है, यही शुरुआत होगी सा। सा में होता है आरा, आरे से काटना, आरे से काटना। एक बड़ा आरा होता है ना, जिसको हम, बहुत बड़ा पेड़ है, एक उधर से पकड़ता है आदमी, एक इधर से पकड़ता है, तो उसको ऐसे ऐसे खींच के मोटी लकड़ी उनको काटते हैं, होता है सा। सार्ड, सार्ड, ठीक है। जैसे फ्लो, फ्लड, फ्लड था, ऐसे SAW सा, ईडी लगेगा, सार्ड, काटना। फ्ली, फ्ली मीनी उड़ जाना, भाग जाना जल्दी से, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, ठीक है। रेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंटेड आएगा। रेंट मीनी किराए पे देना, रेंटेड और रेंटेड आएगा, ये आप ध्यान में रखना। आगे देखो, लॉस है। लॉस की लॉस्ट होती है। एक LOSS होता है लॉस, वो हानि। एक LOOS होता है लूज, ये ढीला करना होता है, ये लॉस हानि होती है, ठीक है। लेकिन वर्ब यही है, ठीक है। ये लूज एडजेक्टिव है, ये लॉस है, ये नाउन है, लेकिन ये LOS लॉस है, ये आपकी वर्ब है, लॉस्ट। राइज, रोज, राइजन होता है। राइज माने किसी चीज को ऊपर उठाना। सूर्य उदय होता है ना, राइज अपने आप ही तो ऊपर आता है, कोई चीज उसको ऊपर थोड़ी उठाती है, तो अपने आप कोई चीज ऊपर आती है। राइज, रोज, राइजन। और रेज में नहीं होता है उठाना, ऊपर उठाना, रेज, ठीक है। इसमें रेज को ऊपर उठाया जाता है, तो रेज, रेज्ड होगी, ध्यान में रखना। अराइज, अरोज, अराइजन, इसमें तो ए लगा हुआ है, तो ये सेम है, राइज वाली है। अराइज, अरोज, अराइजन, उदय होना, ऊपर आना। एक राउज है। राउज मीनिंग किसी चीज को खड़े करना, भड़काना, राउज फीलिंग होती है ना, तो राउज्ड होगा। राउज मीनिंग किसी हमारे अंदर कोई चीज ऐसी फीलिंग खड़ी कर दे, भड़का दे, तो राउज्ड फीलिंग होती है। तो राउज्ड। बाइंड मीनिंग बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड होता है। बाइंड, बाउंड, बाउंड। इससे अगली क्या है, इससे अगली पहली फॉर्म बाउंड है। अरे बाउंडेड होगा भाई, बाउंडेड, ईडी तो मैंने लगाया ही नहीं। बाउंड मैंने किसी चीज से बंधे होना। बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड लेबर, बंधी हुई, बंधा हुआ जो कर्मचारी होता है, बाउंडेड होता है भाई, वो और कुछ कर नहीं सकता। बाउंड टू हैपन, ये चीज होती है बाउंड टू हैपन, भाई ये चीज तो होके रहेगी, ये तो निश्चित है, तो वो बाउंड है। बाउंड, बाउंडेड। एक प्रैक्टाइज है, इसको प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, इसको प्रैक्टाइज बोलेंगे। प्रैक्टाइज्ड और प्रैक्टाइज्ड, ठीक है। अभ्यास करना, ये वर्ब है। और एक प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस, CE लगता है, प्रैक्टिस वाला नाउन होता है, इसमें डी नहीं लगता, डी लगता है S वाले में, ठीक है। देखो अगला है अवेक, ठीक है। अवेक, अवोक, और अवेकन भी होता है, ठीक है, जगाना। और वेक, अवेक और वेक होता है, वेक, वोक, वोकन ही होगा, ठीक है।
वेक वोक वोकन होगा, अवेक अवोक, अवोक भी होता है और अवेकन भी होता है। मैंने अभी अभी आपको एक वर्ड बताया था रैंड। रैंड का मतलब होता है भाई चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना होता है रैंड। परफॉर्मेंस देना रेंडिशन होता है, ठीक है, रेंडिशन परफॉर्मेंस होती है। रैंड REND चीरना फाड़ना होता है। अवेक अवोक अवोक, वेक वोक वोक, लाई, लाई मीन झूठ बोलना, लाई मीन झूठ बोलना। ये लाई है, ये दूसरा है, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रखना, हॉरिजॉन्टल रखना या पड़े रहना, बिस्तर पर पड़े रहना, लाई। और ले मीन होता है बिछाना, मतलब रखना, कोई चीज रखना, ले। और एक होता है अंडे देना, ले, ठीक है। इनकी वर्ब की फॉर्म देखो, लाई मीन, लाई की तो सिंपल है, लाई लाइड लाइड, ठीक है, झूठ बोलना। लाई है दूसरा, जो हॉरिजॉन्टल रखना पड़े रहना होता है कोई चीज, उसका होता है ले और लेन, ठीक है। कोई बिस्तर है, उस पर चादर बिछा रहे तो हॉरिजॉन्टल तो बिछा रहे हैं ना, ऐसे चादर बिछती नहीं तो, ठीक है। और लाई ले लेन, यहाँ पर ले है, ले मीन रखना, ऐसे पटक के रखना, ले लेड और लेड होता है, ठीक है। लाई ले लेन और ले लेड लेड, ले यहाँ पे आ गया, ठीक है। रखना कोई चीज, अंडे देना, ले लेड लेड, और लाई ले लेन। हैंग, हैंग में नहीं होता है फांसी पर टाकना, फांसी पर टाकना होता है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, ED लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे है दूसरा हैंग है, इसकी होती है हंग और हंग। ये चीज है कोई चीज टाकना, कोई चीज हमारे पास है, वो किसी हमने खुट्टी पर टांग दी, कोई कील के ऊपर टांग दी, वो होता है हैंग हंग हंग। और फांसी पर टांगना, स्पेशल फांसी देना, उसके ऊपर चढ़ाना फांसी पे, वो हैंग्ड हैंग्ड होता है, ED लगेगी। और यहाँ पे आगे है कास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ठीक है। और एक होती है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कास्ट में लॉन्च करना, टेलीकास्ट आपको पता ही है, फोरकास्ट पहले से ही अनुमानित करना मौसम के बारे में, ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, ठीक है। इन सभी की सेम होगी। कॉस्ट, कॉस्ट मीनिंग मूल्य होना, है ना, किसी चीज़ का प्राइस होना, कॉस्ट, तो उसकी भी सेम होगी। कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ये ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज करते हैं, ये हमेशा सेम रहेंगी तीनों फॉर्म। डिवाइस, डिवाइस डिवाइस, एक DEVIC होता है, वो नाउन होता है, उपकरण। यहाँ पे डिवाइस किसी चीज को, उपकरण को यूज करना, डिवाइस्ड एंड डिवाइस नाउन वर्ब हो गया, सॉरी। प्रोफेसी, प्रोफेसी मैंने किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, प्रोफेसिड, प्रोफेसिड, वाई हटा के IED लगेगा, वाई हटा के IED लगेगा। ये देखो आगे ग्राइंड, ग्राइंड में नहीं होता है पीसना, किसी चीज को पीसते हैं, है ना, वो चाकी चलाते हैं, या आप मतलब ग्राइंडर होता है, आपके जूसर होता है, मिक्सी होती है, मिक्सर होता है। तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड होता है, सेकंड फॉर्म ग्राउंड, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ग्राउंड होगा। लेकिन ये जो आपकी बेस फॉर्म ग्राउंड है, इसका मतलब होता है जमीन में गाड़ना, जमीन में रखना, अंदर ग्राउंड करना, ठीक है। ग्राउंडेड हो गया और ग्राउंडेड हो गया, सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड, थर्ड ग्राउंडेड। बियर एंड बियर, बियर बोर बोर्न और बियर बोर बोर्न। ऊपर वाला है, इसका मतलब होता है सहना, सहना सहना। बोझ है, बोझ ढोना, बोझ ढोना, ठीक है। बियर बोर बोर्न, और नीचे वाला है बियर, पैदा करना, तो बियर बोर बोर्न, इसमें ई लग जाएगा लास्ट में, पैदा करना, जन्म देना। अगला है विंड, विंड में नहीं होता है चाबी भरना, चाबी भरना होता है। एक विंड में हवा भी होती है, तेज की हवा, वो नाउन है। एक वर्ब, वर्ब क्या होगा, चाबी भरना, किसी में, किसी खिलौने में, टॉय में चाबी भरते हैं, विंड करते हैं। विंड वाउंड, वाउंड होगा, विंड बाउंड वाउंड होगा, लेकिन सॉरी, ये जो है फर्स्ट फॉर्म क्या है, वाउंड वुंड, ठीक है।
वुंडेड वुंडेड, ठीक है। इसमें क्या है, घाव देना, घाव देना है ना, घाव देना होता है वुंड, वुंडेड वुंडेड। ये फोरगो है और ये भी फोरगो है। ये फोरगो है, इसका मतलब क्या है, त्याग देना, त्याग देना, सॉरी, भूलना, भूलना, छोड़ देना। फॉरवेंट एंड फॉरवेंट एंड FOREGO, फोरगो, इसका मतलब होता है त्याग देना, जाने देना। फोरगो, फॉरवेंट एंड फॉरवेंट, ठीक है। FOR और FORE, ये इसमें डिफरेंस है। तो ये जितनी भी मैंने वर्ब करवाई हैं यही आपको कंफ्यूज करेंगी। आप इस क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है, बार बार देखना, हो जाएंगी 2 बार में याद। तो इस क्लास में वर्ब के बारे में इतना ही करवाऊंगा मैं। अब आगे मैं ग्रामर करवाऊंगा। हरियाणा वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी को मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में सारी आपकी क्लियर करवा दूँ, जितने भी आगे CET में एग्जाम होगा या जो भी एग्जाम होंगे हरियाणा में। थैंक यू।